So finally I can say that democracy is still alive. Guys, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, ऐसा लग रहा है मन में बड़ी खुशी सी महसूस हो रही है और उसी को एक्सप्रेस करने के लिए आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। लेकिन ये जो एक छोटी सी जीत मिली है, इससे बड़ी मन को बड़ी सुकून मिल रहा है, क्योंकि अभी जस्ट ये एक पहली महत्वपूर्ण जीत है जिससे हमें उम्मीद मिलती है कि आगे कहीं ना कहीं सिस्टम में बदलाव हो सकते हैं। अगर आप और हम मिलकर के इस तरीके से एक हो जाए, इससे ये चीज़ पता लगती है कि अगर यूनिटी हो जाए तो कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। इस रेजिग्नेशन का महत्व यह है कि स्टूडेंट्स की बात आगे सुनी जाएगी और सिस्टम में जो चेंजेस हम लोग लाना चाहते हैं, जो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, जो सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम जो इतना करप्ट हो चुका है, उसमें हम लोग एज अ यूनिटी हम लोग रिफॉर्म्स लाने की पूरी ताकत रखते हैं। तो ये उसका एक पहला अटेम्प्ट जो लकीली सक्सेसफुल हुआ इतने सारे स्ट्रगल के बाद में। तो दैट्स वाई ये जो जीत है ना, ये एक पर्सनल जीत की तरह महसूस होती है। सिर्फ प्रोटेस्ट करने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ सड़कों पे घूमने से बात नहीं बनेगी। एक मिनिस्टर हट गया कोई बात नहीं, इसकी जगह पे कोई और आ जाएगा, कल को कोई और आ जाएगा, उसके बाद कोई और आ जाएगा, ये तो प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि एक बंदा चलो अपने पद से हट गया, लेकिन आप लोगों का क्या, जो आप स्टूडेंट्स हो उनका क्या, जिनके साथ में गलत हुआ उनका क्या, आपके जो पर्सनल लेवल की जहां पर बात आ रही है वहां पर हमें अब डिसीजन लेना है कि हमें आगे लाइफ में करना क्या है। तो जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स है, तो मेडिकल लाइन की बात हो गई, आप दोबारा से एक बार और अटेम्प्ट दे सकते हो, यू कैन डू द री नीट। लेकिन इस पे भी मैं कहूंगा आप लोगों को ना डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अहेड। अगर आपका बाई चांस दोबारा से आपने, आई नो आपने बहुत सारी मेहनत करी, सीट्स लिमिटेड है, अगर आपको फिर भी अगर वहां पे नीट देने के बाद भी, री नीट देने के बाद भी अगर आपका एंट्रेंस में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, अगर आप अपनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहे हो, अगर मेडिकल फील्ड आपके लिए नहीं है, देन यू कैन चूज सम अदर ऑप्शंस जो आप कर सकते हो। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, अगर आप मेडिकल प्राइवेट लेने जाओगे तो वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, आपको लोन ट्रैप में फंसा देगी कहीं ना कहीं। लुक फॉर दी ऑप्शंस आउटसाइड इंडिया। अगर आपका काम है सिर्फ एजुकेशन लेना, अगर आपका मकसद है कि आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, उसके लिए आपको एजुकेशन चाहिए, तो आप सिर्फ इंडिया डिपेंडेंट मत रहो। लुक फॉर द ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, कहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है। और अगर आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते हो, अगर आप कहीं और एडमिशन नहीं ले सकते हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन नहीं ले सकते हो, देन इट्स टाइम टू अपग्रेड योर स्किल। ये जो मेडिकल लाइन की जॉब है, ये तो बेसिकली आपको जब तक आप क्वालिफाइड नहीं हो जाओगे तब तक आपको नहीं मिलने वाली है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ स्किल्स आपके अंदर ऐसी भी होती हैं जिसके लिए किसी भी डिग्री या फिर किसी भी फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आपको लगता है आप ऐसी चीज में अपना करियर बना सकते हो, देन दिस इज द राइट टाइम। डिप्रेस होने के बजाय या करियर में आप सोच रहे हो कि मेरे को अगर पाथ नहीं मिल रहा है, देन दिस इज द टाइम टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। तो अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस डिसीजन के बाद ये जो भी हमारे साथ हुआ है, मैं अब पूरी कोशिश करूंगा रेगुलरली इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करने की, ताकि आप लोगों को एक सही डायरेक्शन मिल पाए, सही